नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं साथियों में मुकेश नागर। मित्रों, मैं आज जितने भी साथी हैं बीएड वाले, उनसे बात करने के लिए आया हूं और मेरी एक एक बात को आपको ढंग से सुनना है मित्रों, ठीक है। कोई मजाक नहीं है, कुछ नहीं है। आपको मैं कुछ ना कुछ सजेशन देने के लिए आया हूं। जितने भी साथी बीएड कर चुके हैं या जितने भी साथी बीएड कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को मैं कुछ ना कुछ आज सुनाने के लिए आया हूं और आपको पूरा बात, मेरी पूरी की पूरी बातें सुननी है साथियों। कोई बकवास नहीं, सीधी बात पे हम लोग चलते हैं मित्रों। और पहली बार अगर आपने चैनल पर विजिट किया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह के वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आता रहता हूं। यहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, हिंदी से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी में इस चैनल पर करवाता हूं। मित्रों, बात करते हैं सीधी सीधी कि जितने भी बीएड वाले साथी हैं, आज पूरा वीडियो मेरा सुन लेना अगर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने से बचाना चाहते हो। मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लेना कि बीएड वाले के पास केवल एक चांस होता है तैयारी करने का। मैं ईमानदारी से बात बता रहा हूं और आपको कान खोलकर सुन लेनी है। अरे सुनने की हिम्मत रख लेना आज। ये सीधी सी बात है। ये मान के चलना कि आपके घर का सदस्य किस तरह से आपसे बात करता है, उसी तरह से आज मैं बात कर रहा हूं आपसे। एक बीएड वाला जो बीएड करता है, उसी समय से उसके मन में होती है या नहीं होती है कि यार मेरे को टीचर की तैयारी करनी है। जब आप एक बात बताइए, बीएड करने के बाद में आप छोटे छोटे टुकड़ों में जो आपको मीठा जहर मिल जाता है, उस मीठे जहर के चक्कर में आप चले जाते हो और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते जाते हो, अपने सालों को बर्बाद करते जाते हो और कितने ही साल आपके निकल जाते हैं। फिर आप कहते हो कि मेरी जॉब नहीं लगती है। अरे आप एक बात बताइए ना, वो छोटे छोटे जो 5,000, 10,000, 3,000 का जो आप लोगों को मीठा जहर मिलता रहता है, उसमें आप क्या करते रहते हो? आनंद की बंसी बजती रहती है और चलते रहते हो और फिर कहते हो मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक बात बताओ, आपने जब बीएड करना शुरू किया था, उस समय जब बीएड आप करने के लिए गए थे, तो आपके मन में ये था न था कि मैं तैयारी करूंगा। आप किसी भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी निकले बीएड से रिलेटेड, जो भी पीजीटी हो, टीजीटी हो, किसी भी स्टेट में निकले, अगर आप वहां पर एलिजिबल हो तो वहां पर फॉर्म डालिए। मैं कह रहा हूं आपसे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता क्या? देखें, आप तैयारी तो करो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे यार बीएड कर लिया, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। मित्रों, सीधी सी बात है, आप बीएड करने के बाद में छोटे छोटे जो आपको मीठे जहर के टुकड़े मिलते रहते हैं ना, आप उसमें चले जाते हो और वहां जाने के बाद में फिर क्या करते हो? मेरी तो तैयारी नहीं हो रही यार, मेरी तो ये समस्या है। कितने साथी ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है? उन्होंने आराम से बीएड किया, बीएड करते उन्होंने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में आनंद आने लगता है साथियों, पैसा मिलता रहता है, हमारे खर्चे चलते रहते हैं। मैं किसी से ये नहीं कर रहा हूं कि आप ज्वाइन मत कीजिए, आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए ना, मैं किसी से थोड़ी मना कर रहा हूं, किसी से भी मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बार ईमानदारी से कम 1 या 2 साल के लिए ढंग से तैयारी तो कर लीजिए। अरे आप कहीं की भी नहीं रहोगे, मैं सही बता रहा हूं। आज की तारीख में इतने सारे बीएड वाले हो चुके हैं कि बीएड के करने के बाद में ये स्थिति हो चुकी है कि कम से कम 60 से 70 एक वैकेंसी पर कम से कम 300 तक भी कंपटीशन हो जाता है स्टूडेंट का। एक सीट के लिए 300 स्टूडेंट तक का भी कंपटीशन हो जाता है, सोचिए आप। और आप कहते हो कि सर तैयारी कर रहे हैं। अरे आप एक बात बताओ, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जॉब कर रहे हो और आपने तैयारी करी नहीं है, आपने ढंग से तैयारी करी ही नहीं है और आप जा रहे हो, मस्ती से आ रहे हो, सुबह 8 बजे जाते हो, बढ़िया से 4 बजे आते हो, 3 बजे आते हो, 2 बजे आते हो। अरे आपका शरीर है, कोई मशीन नहीं है। फिर जब घर पे आने के बाद में फिर आप क्या करते हो? उठ करके तैयारी करते हो क्या? यही बोलते हो ना, मैं थक गया यार, अब नहीं पढ़ सकता यार। हाँ, फिर कहते हो मैं तो पढ़ाई करता हूं। अरे एक बात बताइए, आप जो 12 घंटे घर पे रह के पढ़ाई कर रहा है, 15 घंटे घर पे रह के पढ़ाई कर रहा है, क्या उसको मात दे सकते हो आप? नहीं दे सकते ना। हाँ, मैं ये मानता हूं, अगर आपने तैयारी कर ली और आपने तैयारी कर ली कि सर मैंने ईमानदारी से 2 साल तक ढंग से तैयारी कर रही है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप बोलो क्या आपने ऐसा किया है?
आप एक बात बताओ यार, बहुत मतलब सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, बीएड वालों की स्थिति इतनी बुरी गत हो चुकी है ना। अरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपकी एज निकल जाएगी, आप इतने ढल जाओगे, फिर आपकी 40 साल 42 साल की एज हो जाएगी, जो वो मीठे जहर देने वाले हैं ना, वो भी आपको लेने के लिए इच्छा जाहिर नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा मित्रों, आप ये मान के चलिए कि एक बार लगन के साथ, मेहनत के साथ तैयारी कर लीजिए। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं काम मत कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं काम कीजिए, लेकिन कम से कम एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए। अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए उन छोटे छोटे ये जो आप लोगों को मिलते हैं। उस मीठे जहर में कुछ भी नहीं है, वो समय निकल जाता है, समय बाद में बहुत याद आता है। मैं कभी नहीं कहता आपसे कि आप ये मत करो वो मत करो, मैं ये कहता हूं कि उसके साथ ईमानदारी से जो मेहनत वो बंदा कर रहा है, जिस मेहनत के लिए उस बंदे ने पूरी जान लगा रखी है, उतनी मेहनत करो ना आप। ईमानदारी तो बरतो कि मेरी, हाँ आप संतुष्ट हो क्या आपकी तैयारी से? आपने संतुष्टि महसूस किया आपकी तैयारी से? फिर कहते हो सर सिलेक्शन नहीं होता। अरे सिलेक्शन कैसे होगा भाई? एक बार बताओ, एक बंदा है जो 10 घंटे 15 घंटे तैयारी कर रहा है, आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो, फिर आप कहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? हो सकता है ऐसा? कितने साथी ऐसे हैं जिनको उस मीठे जहर के चक्कर में जिंदगियां बर्बाद हुई है? आपके कमेंट आना चाहिए मेरे ऊपर। मित्रों अगर बात सत्य लगे ना आप लोगों को, एक बार लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों ये सिंपल बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ी सी कड़वी बात है, आपको बुरा तो लगेगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे, बुरा लगेगा आपको कि यार सर क्या कह रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं भाई मानो मेरी बात को, ये जो समय है ये निकल जाता है। जब आपने सोचा है कि मैं बीएड कर रहा हूं, मैं टीचर की तैयारी करूंगा, टीचर बनूंगा, तो फिर आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? वैकेंसी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास एक कमेंट आता है सर वैकेंसी नहीं है, कैसे करें तैयारी? अरे वैकेंसी नहीं है उसी समय तो तैयारी करनी पड़ती है भाई। जब वैकेंसी नहीं होती ना, उसी समय डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी पड़ती है। क्या आपके सारे सब्जेक्ट सही हैं? क्या आपके सारे सब्जेक्ट आपको आते हैं कि आज एग्जाम हो जाए मैं तैयार हूं सर? ऐसा है क्या? बताइए आप। आज मैं डांट रहा हूं आप लोगों को, सोच लेना, मेरे पास जितने कमेंट आए ना ढंग से सोच लेना। बाकी जिनको भी ये वीडियो मिले वो भी खुद सोच लेना, क्या मैंने सारे सब्जेक्ट मेरे तैयार कर लिए हैं? सर वैकेंसी नहीं आ रही है, सर वैकेंसी नहीं आ रही है सर। ये बार बार ये राग अपनाया जा रहा है, इस राग को बुनाया जा रहा है। अरे वैकेंसी तो आ जाएगी, आप तैयार हो क्या? बताओ आप, वैकेंसी तो आ जाएगी। वैकेंसी वालों ने कह दिया कि साहब 2 महीने बाद में एग्जाम है, आप तैयार हो? फिर कहोगे ना कि सर टाइम बढ़ा दिया जाए, सर ऐसा कर दिया जाए, फिर नहीं कर पाओगे भाई। इसलिए अभी वैकेंसी नहीं है। इस समय जब वैकेंसी नहीं होती है तो उन चीजों को तैयार किया जाता है जो हमारे अंदर कमजोरी है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बहुत पहले बीएड करने के बाद में उस छोटे छोटे वो टुकड़े जो मीठे जहर के मिले हैं उस चक्कर में फंस गए, और फंसने के बाद में आज उनको याद आती है काश मैं तैयारी कर लेता। कितने साथी ऐसे हैं, उनके कमेंट आने चाहिए मेरे पास। कितने साथी ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी हकीकत हुई है कि सर मेरे 5 साल बर्बाद हो गए वो छोटे से मीठे जहर के चक्कर में, मेरे 8 साल बर्बाद हो गए सर। आज मैं तैयारी कर लेता तो ये नौबत उस जमाने में तैयारी कर लेता जब 8 साल पहले उसने बीएड करी थी, 6 साल पहले उसने बीएड करी थी, तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं होता? लेकिन बहुत सारों के साथ में जानता हूं परिस्थितियां कुछ अलग होती है, समस्याएं कुछ अलग होती है, मैं मानता हूं इस बात को। बहुत सारों का घर चलता है उस चीज से, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन आप मानते हो, आपका मन मानता है इस चीज को कि नहीं मैंने ईमानदारी से तैयारी करी है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? आप मानते हो इस बात को? 10-10 साल 15-15 साल लोगों को हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में वो मीठा जहर मिलता रहता है, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। अरे मरेंगे नहीं तो क्या होगा बताओ? समस्या होगी नहीं होगी? उस चीज से होगी ना। तो मैं सिंपल से एक ही बात जानता हूं मित्रों, जब अगर आपने बीएड करी है और आप बीएड कर रहे हो तो एक बार ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत कर लेना, जीवन आपका बर्बाद होने से बच जाएगा। इसलिए साथियों मैं आपसे कह रहा हूं, अरे कोई भी जिसने किसी ने मान लीजिए कि नर्सिंग करी है,
किसी ने कोई दूसरा डिप्लोमा किया है, किसी ने पॉलिटेक्निक करी है, किसी ने क्या किया है। साथियों, वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में कुछ तो कुछ करके लग जाता है, लेकिन आपके पास क्या चाह रहा है मुझे बताइए। आपके पास है कुछ? जब आपके पास 5 से 10 साल जब आपको हो जाएंगे ना कहीं जो छोटे छोटे टुकड़ों में उस मीठे जहर को आप पी रहे हो, उसके बाद में उनको भी खलने लग जाओगे आपको वो भी ये करने लग जाएंगे, अरे यार अब तो क्या है यार, कोई नया कैंडिडेट लेते हैं, कोई नया बंदा लेते हैं, कोई जवान बंदा लेते हैं। होगा नहीं होगा, ये चीजें होगी, स्वाभाविक है भाई, दुनिया में रीत है, ये होता है ऐसा। तो इसलिए मित्रों, अभी भी समय है, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाओ। जितने साथी बीएड कर रहे हैं और जिन साथियों ने बीएड कर लिया है, ईमानदारी से मेहनत करो, और ईमानदारी के साथ मेहनत करने के साथ साथ ईमानदारी से तैयारी करो। आपसे मैं कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए उसकी गारंटी है। वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो तो वैकेंसी के बारे में सोचना बंद कर दो। वैकेंसी आएगी, 100% वैकेंसी आएगी, कोई भी वैकेंसी को रोकने वाला नहीं है, और एक साफ सुथरी वैकेंसी आएगी, चाहे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी हो। आज पूरी बात सुन लेना मेरी, अगर मेरी एक भी बात में सच्चाई है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, चैनल से जरूर जुड़ना मित्रों। मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को, मतलब मुझे इतना दुख होता है ना इस चीज के लिए। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सर मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं, मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूं। अरे आप किस बात से डीमोटिवेट हो रहे हो, बताओ ना मुझे, किस बात से? आपकी तैयारी हो चुकी है क्या कंप्लीट? अगर आपका एक बार सिलेबस पूरा हो चुका है तो आप दोबारा सिलेबस पूरा करो, 3 बार पूरा करो, 4 बार पूरा करो, अरे लिख लिख के पूरा करो, कहीं ना कहीं टेस्ट दीजिए आप। मतलब उस चीज को ये क्यों सोचते हो मेरा तो सिलेबस पूरा हो गया, मैं तो ये बस तैयार हो गया हूं, वो हो गया हूं। अरे पेपर जब होगा ना, आपको पता है पेपर कैसे आ रहे हैं, अभी देखो तो सही आप पेपर, कितनी बुरी गति से पेपर आ रहे हैं। ऐसे पेपर बनेंगे भाई, कहीं से भी कुछ भी मिले पढ़ डालो साला, कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है हमें। अगर हमें मैथ नहीं आती तो मैथ को ऐसा रगड़ दो कि दुनिया में कोई ऐसी बात, कोई क्वेश्चन आ जाए मेरे को आने वाला रहेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश को रगड़ दो, कोई समस्या आपको आने वाले नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे इस बात, मान लीजिए मेरी बात को, कड़वे सत्य बोल रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, कान खोल करके सुन लेना मेरी बात को। अगर मेरी बात में एक बात भी आपको लगे कि सर मेरी जिंदगी उस मीठे जहर के चक्कर में बर्बाद हुई है और मैं अब अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा, जो थोड़ा थोड़ा मीठा जहर मिलता रहा और उस समय आनंद आते रहे, दोस्तों के साथ गुलगप्पे मनाते रहे, पार्टियां करते रहे और जीवन चलता रहा, और 10 साल निकल गए मेरे बीएड करने के बाद में, मेरे 10 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, और आज मैं किस पद पे खड़ा हूं कि मैं कुछ नहीं कर पाया हूं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं ज्वाइन मत कीजिए, अरे ज्वाइन तो कीजिए, करो ना ज्वाइन, मैं कहां मना कर रहा हूं आपसे, करो ज्वाइन, कहीं भी ज्वाइन करो। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपने बीएड क्या सोच के किया था? आपने कोई भी कुछ भी डिप्लोमा किया है, आपने कोई भी डिग्री करी है, आपने क्या सोच के करी है कि मैं उसकी तैयारी करूंगा? और करना है भैया तो फिर करो ना, क्यों नहीं किया आपने तैयारी भाई? और अभी भी समय, मैं उनसे कह रहा हूं 35 से 40 साल, 42 साल, 43 साल, 45 साल की उम्र जिनकी हो चुकी है, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, इस बात का ध्यान दे लेना कि उम्र एक नंबर होता है। अगर आपने मन में ठान लिया, कि मन में मान लिया, तो फिर हार की संभावना आपकी कभी भी नहीं हो सकती मित्रों। इसलिए जीवन को बर्बाद होने से रोक लो, और अभी भी चांस है। अगर आपकी एज 40 साल, 42 साल, 43 साल की एज है तो भी आप तैयारी कर लो। मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को, जितने भी बंदे मेरे को सुन रहे हैं, मैं सबसे कह रहा हूं, और ये कड़वी बात है, कड़वा सत्य है। मीठे जहर के चक्कर में कितने स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद हुई है। एक एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आना चाहिए कि सर मैंने मेरी जिंदगी के 8 साल से 10 साल उस चक्कर में खो दिए, आज मुझे याद आते हैं वो सारी चीजें। मित्रों, याद आती है बाद में। जितने साथी बीएड कर रहे हैं और बीएड कर चुके हैं, मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे मित्रों तैयारी कर लो। जो कमी आप में रह गई है उस कमी को पूरी कर लो, आपका सिलेक्शन होगा। अरे 300-300, 400-400 स्टूडेंट के बीच में एक सीट के अंदर कंपटीशन होता है। आप कहते हो कि मैं 2 घंटे पढ़ लूँ, आप कहते हो मैं 3 घंटे पढ़ लूँ। अरे आप 10-10 घंटे तो आप वहाँ पर काम करके आ रहे हो, और उसके बाद में फिर आप कहते हो कि मैं इतने घंटे पढ़ लूं। कैसे पढ़ लोगे भैया आप? कैसे पढ़ लोगे बताओ? इतनी तैयारी नहीं कर पाते ना। लेकिन जो अभी नए स्टूडेंट हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जम के तैयारी कर लेना, बाद में पछताना नहीं पड़े।
कितने मेरे भाई बंद है, कितने ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई है और आज उनको याद आता है काश मैं तैयारी कर लेता उस समय। 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, अगर उस समय तैयारी कर लेता, 10 साल पहले, अगर जो आज तैयारी में करने बैठ रहा हूं, इतनी तैयारी अगर मैं 10 साल पहले कर लेता तो मेरी जॉब लग जाती। बहुत सारे साथियों को याद आती है वो सारी चीजें। इसलिए बीएड वालों पूरी बात सुन लेना आज आपको। अरे नर्सिंग करने वाले को तो हॉस्पिटल में 50-60 साल तक भी उसको नौकरी मिल जाती है, घर पे सुइयां दे लेगा, घर पे कुछ भी कर लेगा। आप क्या करोगे बताओ? क्या चाह रहा है आपके पास? है कुछ नहीं है ना। इसलिए मेहनत कर लीजिए, इसलिए समय रहते हुए अपनी जान लगा दीजिए उस तैयारी में। समय रहते हुए सोच लीजिए कि मुझे जॉब करनी है। समय रहते हुए तैयारी को छोड़ना नहीं है। पॉलिटेक्निक किसी ने करी है, पॉलिटेक्निक करने वाला कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में चला जाता है। अरे उसको कोई नहीं हटाता 50 से 55 साल तक कोई समस्या नहीं है उसके साथ, और वो करता है काम। आपको कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा आपको। हर कोई ये सोचता है नई जनरेशन आ रही है, नए बंदों को लेते हैं, नए काम, नई एनर्जी के साथ काम होगा, हर कोई सोचता है। और यही होता है भाई। आप क्या करोगे फिर बताओ? कुछ कर पाओगे क्या आप? मित्रों मेरी बात अगर आपको 1% भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मित्रों इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ताकि लोगों की आंखें खुले, लोग समझें कि यार तैयारी कर लेनी चाहिए, समय रहते हुए मेहनत कर लेनी चाहिए। जीवन को बर्बाद नहीं करना है, मेहनत करनी है साथियों। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, आपका कमेंट आना चाहिए, सर आप सत्य बोल रहे हो, आप सत्य बोल रहे हो, आप सत्य कह रहे हो। आपकी बात मेरे पास तक पहुंचनी चाहिए, आपकी एक एक पॉइंट मेरे पास आना चाहिए कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। आज मैंने 10 साल पहले या 8 साल पहले या 3 साल पहले 2 साल पहले तैयारी करी थी, लेकिन आज मैं वो जो टुकड़ों में जो मुझे मिल रहा है ना, उसकी वजह से मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट आएंगे, देखना आप, मेरे पास आना चाहिए भाई। और एक चीज और ध्यान से सुन लेना, मैं बता रहा हूं अभी समय है। 2 साल के बाद में ये वैकेंसियां भी नजर नहीं आने वाली है। क्या पता क्या हो जाए। अरे कौन सा फील्ड जो है प्राइवेट सेक्टर में चला जाए, कोई पता नहीं है, किसी का भी कुछ भी पता नहीं है। समय है और आपका भी पता नहीं है आपका मन कब तक लगेगा, आपका शरीर कब तक उस तैयारी को बैठने के लिए तैयार होगा, कोई पता है क्या? इसलिए समय रहते हुए मेहनत कर लेनी चाहिए मेरे साथियों। मैं आपसे थोड़ा बहुत जो है ना गुस्से में हूं, इस बात से मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूं और आपको बुरा लगेगा, लगने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि सर आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो कि उस टुकड़ों में जो मीठे जहर के जो हमें मिले थे छींटे, उससे हमें आनंद तो आया, मजा तो आया, जिंदगी तो चली, लेकिन समय इतना बर्बाद कर दिया कि आज याद आती है कि यार काश उस समय तैयारी कर लेते। तो उस समय जब आज हम तैयारी करने बैठ रहे हैं, तो उस समय अगर इतनी तैयारी कर लेते तो शायद उस समय सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी समय है आपके पास में, अभी भी तैयारी कर लीजिए। अगर आपके 35 साल, 40 साल, 42 साल, 43 साल की एज हो चुकी है, आप अभी भी तैयारी कर लीजिए। इसलिए मेरी बात को मान लीजिए। और आप अगर कहीं भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसके साथ साथ ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि वो भी चलता रहे और इधर भी मेरी तैयारी हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए मित्रों कि इस बार तो मैं फोड़ के तोड़ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो कुछ परिस्थितियां, कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि हमें वो जॉब भी करना पड़ता है। करो, मैं नहीं मना कर रहा हूं आपसे, करो, लेकिन आप ये सोचो कि मैंने बीएड क्यों किया था? क्या मैंने बीएड कहीं ऐसे टुकड़ों में मिलने वाले जहर के लिए किया था? ये बात आप सोच लेना। तो फिर चलने दो ना, उधर भी चलने दो। आप 5 घंटे जॉब करो, 3 घंटे जॉब करो, 4 घंटे जॉब करो, चलने दो उधर भी। लेकिन साथियों एक बात याद रखना, घर पे बैठ करके उतनी ही तैयारी कर लेना जितने आप टाइम उधर दे रहे हो। फिर मत कहना कि सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होगा। उम्र एक नंबर है, अगर आपने ठान लिया, आपने मान लिया, तो सिलेक्शन को आपके पास आना ही पड़ेगा।
कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है मेरी, लिखवा लेना आप लोग। कितने साथियों के साथ ऐसा हुआ जो आज 8 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं बीएड करे हुए, और उस चक्कर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और इतनी तैयारी वो नहीं कर पाए। कितने साथी, एक एक साथी का मेरे पास कमेंट आना चाहिए। मित्रों जरूर से जरूर निश्चित रूप से आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लगे रहिए। आपके साथ मैं खड़ा हूं, आपको जो चाहिए आप मेरे से मांगे। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड के नोट्स चाहिए हिंदी के, सेकंड ग्रेड के नोट्स चाहिए हिंदी के, साथियों मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। बहुत रिजनेबल प्राइस है मित्रों, मैं कह रहा हूं आपसे, आप मंगवाइए। 8000 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के हैं, साइकोलॉजी है पूरी थ्योरेटिकल, फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी, फर्स्ट ग्रेड का मैनेजमेंट, रीट के साइकोलॉजी, आप लीजिए ना, कोई समस्या ही नहीं है, मैं भेजूँगा आपके पास। बहुत कम प्राइस है साथियों, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, मेहनत करो आप, ठीक है। और मित्रों होपलेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मत सोचना कि मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर आपके पास 2 से 1 साल भी अगर बच रहा है तो निश्चित रूप से एक बार मेहनत कर लीजिए, ज़िंदगी संवर जाएगी। जहां पर भी आप काम कर रहे हो काम करते रहिए, लेकिन उतना ही टाइम, जितना टाइम आप वहां दे रहे हो उतना टाइम आप अपनी तैयारी में भी दीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे साथियों। आपके पास, बीएड वाले के पास केवल एक ही संसाधन है, बस तैयारी करना और छोटी सी एक जॉब कर लेना। आपको कोई इतनी बड़ी जॉब मिलने वाली नहीं है। आप ये सोच रहे हो कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कि इतनी बड़ी जॉब मिल जाए आपको कि आप ज़िंदगी भर वहाँ पर जॉब करके अपनी ज़िंदगी निकाल सको। आपको पेंशन मिलेगी क्या? गवर्नमेंट वालों को तो पेंशन भी मिल रही है, बताओ आप। सीनियर डिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट में मिल रही है, आपको मिलेगी क्या? कैसे करोगे मुझे बताओ आप 55 साल के हो गए, आपको लात देके उसने निकाल दिया, अब क्या करोगे बताओ? क्या करोगे आप? आपके पास कुछ भी नहीं है, नहीं कर सकते ना। इसलिए समय है, तैयारी कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, जीवन को बर्बाद होने से बचा लीजिए, नहीं तो बाद में सोचने के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है, केवल सोचोगे ही सही। इसलिए आज इस वीडियो को जितने भी साथी देखें, तैयारी करने बैठ जाइए। जितने भी बीएड वाले हैं अपनी ज़िंदगी को बचा लीजिए और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से रोक लीजिए, ठीक है। आप कहीं भी जॉब कर रहे हो करते रहिए, लेकिन मेहनत भी उतनी कीजिए जितनी जॉब में आप कर रहे हो, ठीक है। तो मित्रों अगर बात अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और चैनल के साथ जुड़े रहना। मित्रों मिलते हैं फिर अगले इसी मोटिवेशन के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों, धन्यवाद आप सभी का।